बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल हिस्से नज़्म में जावेद के नाम का खुलासा पढ़ेंगे। जावेद के नाम नज़्म का उन्वान है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। लफ्ज़ है अल्लामा, इलामा नहीं पढ़ेंगे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। महज़ है बाले जिब्रील, सिन्फ़ है शायरी। आप सबको मालूम है सबक का खुलासा या नज़्म का खुलासा दोनों के 5 नंबर हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 नंबर है। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, खुलासा शुरू करते हैं। खुलासा में सबसे पहले शायर का तारुफ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऐसी शख्सियत हैं जिनके तारुफ में जितना भी लिखा जाए वो कम है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पेपर को देखना है। इम्तहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक हमने पूरे टाइम के अंदर तमाम सवालात को टाइम मैनेजमेंट के साथ मुकम्मल लिखना है। लिहाजा वक्त की तवालत और मटेरियल को सामने रखते हुए हमने सिर्फ वही लिखना है जो हमारे पेपर में या हमारे सवाल के अंदर ज़रूरी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अज़ीम मुफ़क्किर, मुसन्निफ़, कानूनदान, सियासतदान और शायर मशरिक़ हैं। ये वो खूबियाँ हैं जो हमने उनकी ज़ात से लेकर एक एक लफ्ज़ में बयान किया है। अज़ीम मुफ़क्किर हैं, मुसन्निफ़ हैं, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं और शायर मशरिक़ हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों को बेदार किया। अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों को बेदार किया और इन्हें साहिल उम्मीद व यकीन की तरफ रवा दवा किया। डियर स्टूडेंट, ये शायरी में हम तारुफ लिख रहे हैं और शायरी में का खुलासा तो पहले भी आपको बताया है कि शायरी चूँकि अल्फाज का उतार चढ़ाव है, यहाँ पर इशारों और किनायों में बात की जाती है, इसलिए लफ्ज़ का जो इस्तेमाल होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन साथ साथ आपको बताया जाएगा कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अज़ीम मुफ़क्किर, मुसन्निफ़, कानूनदान, सियासतदान और शायर मशरिक़ हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में सोए हुए, यानी ऐसे लोग जो बिल्कुल बेखबरी की नींद सो रहे थे, जिन्हें कुछ मालूम नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों को बेदार किया, उठाया, यानी अपनी शायरी के ज़रिए उनके अंदर ऐसी रूह फूंकी कि वो अपने मकसद की तरफ चल पड़े और इन्हें साहिल उम्मीद व यकीन की तरफ रवा दवा किया, यानी उन्हें ऐसी मंजिल दिखाई, उन्हें ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर वो चल कर अपनी मंजिल मकसूद जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का मकसद जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है उसे पूरा कर सकते हैं। जावेद के नाम। जावेद कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बेटे हैं। जावेद के नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर नज़्म है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कौम के नौजवानों को इश्क और खुदी का पैगाम दिया है। डियर स्टूडेंट, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जावेद के नाम जो नज़्म है का खुलासा है, ये खुलासा नज़्म की बाकी दूसरे पैटर्न से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर नसीहत का एक नया अंदाज़ है, इसलिए हवाला दिया गया है कि
جاوید کون ہے؟ علامہ محمد اقبال کے بیٹے ہیں اور یہ ان کی مشہور نظم ہے۔ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ محمد اقبال لندن گئے ہوئے تھے، تو اس دوران انہیں اپنے بیٹے جاوید اقبال کا خط ملا، جس وقت ان کی عمر تقریباً 7 برس کی تھی۔ انہوں نے اپنے باپ سے گراموفون کی فرمائش کی تھی، جو وہ نہ لا سکے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی، جاوید کے نام۔ اگرچہ یہ نظم انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے، لیکن اس کے مخاطب پوری قوم کے نوجوان ہیں، پوری قوم کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے عشق اور خودی کا۔ شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اپنے یقین کو اس قدر پختہ بناؤ کہ اس یقین سے نئی دنیا اور نئے شام و سحر تخلیق کرو۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیسے نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ اپنے یقین کو اس قدر پختہ بناؤ کہ اس یقین سے نئی دنیا اور نئے شام و سحر تخلیق کرو۔ نصیحت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تجھے قدرت کو سمجھنے کا شعوری احساس عطا کرے تو خاموش نظاروں سے ہم کلام ہو جا اور غیروں کے احسانات سے دامن بچا۔ اپنی مٹی کا پیالہ ہی اپنے لیے قیمتی سمجھ لے۔ میرے تجربات سے اپنے لیے آگے بڑھنے کے ہنر سیکھ۔ نصیحت ہو رہی ہے اپنے بیٹے کو، اس لیے کہ میرا طریقہ کار امیرانہ نہیں بلکہ فقیرانہ ہے۔ اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کرنا، غریبی ہی میں اپنی محنت و ریاضت کی بنیاد پر نہ بنانا۔ یہاں پر سبق کا خلاصہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نظم کے ٹوٹل 5 اشعار ہیں، اور 5 اشعار میں سے یہ 5 منتخب لفظ لیے گئے ہیں تاکہ ان لفظوں سے آپ کو سبق کا خلاصہ یا وصیت کے جملے یاد کرنے میں آسانی رہے۔ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ جملہ ہمیشہ ہے پر ختم ہوتا ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی بات کی وضاحت کے لیے پہلے لکھا ہے کہ جاوید کے نام جو ہے علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے قوم کے نوجوانوں کو عشق اور خودی کا پیغام دیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ اپنے بیٹے کو پیغام دے رہے ہیں، تو پیغام کا ایک نیا انداز ہے، اس لیے یہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایک نصیحت کا ایک نیا انداز ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر جملہ جو ہے وہ ہے پر ختم ہو اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید یہ نامکمل ہے۔ اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کرنا، غریبی ہی میں اپنی ریاضت و محنت و ریاضت کی بنیاد پر اپنا نام بنانا، یعنی اپنے ضمیر کی قیمت نہیں لگانی بلکہ عزم و ہمت سے کام لے کر اپنا نام اور اپنا مقام پیدا کرنا۔